तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो ये जो क्वेश्चन है आज का, ये क्वेश्चन पूछा गया था 16 सितंबर 2022 में पूछा गया था। मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन है पार्ट बी से। क्वेश्चन पूछा गया था सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के साथ काउंटेबिलिटी को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 3 स्टार पे मार्किंग करूंगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के साथ डील करना है। ठीक है, देखो एक्स एंड वाई दोनों सेट दे रखा है। एक्स के अंदर वही सीक्वेंस आ रहा है जिसका लिमिट सूप 1 के बराबर है, और एक्सन सीक्वेंस कहां से आ रहा है, मतलब एक्सन सीक्वेंस का एलिमेंट्स कौन से सेट से आ रहा है, 0 1 से। मतलब एक्सन सीक्वेंस का जो एलिमेंट्स होगा वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर बोथ। ठीक है, अच्छा। और वाई एन क्या है, वाई एन का जो एक्सन है वो भी 0 से ही 0 1 से आ रहा है, और वही सीक्वेंस को हम कलेक्ट करके वाई एन में डाल रहे हैं जो सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं बनता। तो सीधी सी बात, ये जो सीक्वेंस वाई एन होगा, मतलब वाई में आने वाले जो सीक्वेंस होगा वो डाइवर्जेंट है। मतलब ओसिलेट्स फाइनाइटली सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस के अंदर ही आता है, मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। एक बात आप नोट कर लो, तो वाई जो है उसके अंदर वही सीक्वेंस आ रहा है जिसका मतलब जो सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट है। अच्छा, डाइवर्जेंस और ओसिलेटिंग फाइनाइटली, इस पे डाउट मत होना, ठीक है, कंफ्यूजन मत लाना। ओसिलेटिंग फाइनाइटली सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस का अंदर आता है, तो इसीलिए मैं ओसिलेटिंग सीक्वेंस को डाइवर्जेंट के अंदर लेता हूं, इसलिए मैं डाइवर्जेंट के नाम से ही मैं उसको बोलूंगा आगे जो कैलकुलेशन करूंगा वहां पे। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, ओसिलेटिंग सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस के अंदर ही आता है। सीक्वेंस का 2 ही टाइप होता है, एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट। अच्छा, तो एक्सएन डाइवर्जेंट है। अभी कौन सी सीक्वेंस हम ला सकते हैं, तो एक्सएन जो है x1 x2 x3 x4 x5 एंड सो ऑन। तो देखो ये xn, इसमें चॉइस कितने हैं, या तो 0 हो या फिर 1 हो, 2 चॉइस है। यहाँ पर भी 2 चॉइस है, यहाँ पर भी 2 चॉइस है, ऐसे चलता जा रहा है। और दूसरी बात क्या है कि ये सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट होता तो ये सीक्वेंस या तो कांस्टेंट हो या फिर इवेंचुअली कांस्टेंट होगा, लेकिन ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट मतलब इवेंचुअली कांस्टेंट हो, मतलब कभी नहीं होगा। मतलब इसके पास इनफाइनाइट टाइम्स 1 ऑकर करेगा, वैसे ही इनफाइनाइट टाइम्स 0 भी ऑकर करेगा। तो मतलब चॉइस 2 2 2, तो चॉइस कितना, मतलब 2 रेज़ टू द पावर अलेट नॉट, तो मतलब सी। तो यहां से y हो गया अनकाउंटेबल सेट। बात को समझे, तो इसके मतलब ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत। ठीक है, अभी देखो एक्स में वही सीक्वेंस आएगा जिसका लिमिट सूप 1 के बराबर हो। अच्छा, एक बात बोलो आप, कोई भी सीक्वेंस एक्स यदि हो जाए तो उसका लिमिट इन्फ हमेशा लेस देन और इक्वल टू लिमिट सूप के बराबर होता है। क्लियर? अच्छा, अभी इक्वल टू कब होगा, जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट करेगा, राइट? तो देखो y की बात करो, केवल y सेट को बात करो, y सेट में वही सीक्वेंस आ रहा है जो कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब डाइवर्जेंट है। तो इसका मतलब y सीक्वेंस में आने वाले सभी y सेट में, सॉरी मैं बार बार सीक्वेंस बोल रहा हूं, y सेट, ठीक है, y सेट में आने वाले सभी सीक्वेंस का लिमिट इन्फ हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन लिमिट सूप होगा। अभी ये जो सीक्वेंस एक्सएन है, इसका लिमिट इन्फ एंड लिमिट सूप क्या हो सकता है, लिमिट इन 0 एंड लिमिट सूप 1, वही हो सकता है। तो मतलब y में आने वाले सभी सीक्वेंस, फॉर ऑल सीक्वेंस xn बिलोंग्स टू yn, सभी सीक्वेंस का लिमिट सूप क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो मतलब y वाला जो सेट है ये तो सबसेट है x का, ये तो क्लियर है, क्योंकि x के अंदर वही सीक्वेंस आएगा जिसका लिमिट सूप 1 है। अभी y में जो सीक्वेंस है उसका लिमिट सूप तो 1 है ही, तो मतलब y हमेशा x का सबसेट बनेगा। अभी x के अंदर y के बिना, y को छोड़ के क्या और सीक्वेंस मिल सकते हैं? हाँ, भरपूर मिल सकता है। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस मिल सकता है, खुद कांस्टेंट सीक्वेंस मिल सकता है। देखो खुद कांस्टेंट सीक्वेंस, मान लो सीक्वेंस xn जो है ये खुद कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो ये तो x में बिलोंग करेगा, लेकिन ये डज नॉट बिलोंग्स टू y, राइट? मानो इवेंचुअली कांस्टेंट 0 1 0 1 चलता जा रहा है, 0 1 ऐसे फाइनाइट टाइम जाने के बाद सभी मानो 1 हो गया, तो इसको बोलते हैं हम इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। तो ये भी तो x के अंदर आ सकता है। तो मतलब यहां से ये तो पता लग गया कि
y जो है ये x का सबसेट है। अभी y खुद अनकाउंटेबल बन के रखा है, तो x कैसे काउंटेबल बनेगा? क्या x काउंटेबल बनने का कोई चॉइस है? यहाँ पे तो बोल रहा था x काउंटेबल नहीं ना, क्योंकि सबसेट खुद अनकाउंटेबल होके रखा है पहले से। तो मदर सेट जो होगा, यदि सबसेट अनकाउंटेबल है तो उसका जो मदर सेट होगा वो भी तो अनकाउंटेबल होगा। तो इसका मतलब ये भी गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन ना मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि सीधा कोई टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछ के उसको किसी और टॉपिक से मर्ज करके पूछ, मतलब जो क्वेश्चन पूछता है उसमें ज्यादा मजा आता है करने में। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, हम नए क्वेश्चन बनाते हैं जो हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है वो सब क्वेश्चन को आपको यदि एक्सेस करना है आप हमारे टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करने के लिए बोला कि यूट्यूब चैनल जो है ये तो हाल ही में शुरू किया है 2 साल पहले, सॉरी 2 मंथ पहले, और टेलीग्राम चैनल है 3 साल पहले का चैनल है वो। ठीक है, 5.8 के मेंबर वाला जो चैनल है वहां पे 3 साल से बहुत सारे क्वेश्चन हम डाल के रखा है पहले से। सभी क्वेश्चन जाके सॉल्व करो, मजा आएगा आपको करके, मतलब बिल्कुल मजा आएगा, 100% गारंटी है, मजा आएगा। बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन हम बना के रखे हैं, आप करो, प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, प्रीवियस ईयर तो करना ही होगा, साथ ही साथ बाहर का क्वेश्चन भी करना होगा, तभी जाके आपका एक मतलब जो प्रिपरेशन है मतलब कॉम्पैक्ट बनेगा। तो इसलिए जाओ ज्वाइन करो। ठीक है, वहां पे मटेरियल भी मिलेगा, कुछ फ्री मटेरियल है, जैसे गेट के बच्चों के लिए कुछ दिन पहले हमने बेसिस फंक्शन के ऊपर कुछ मटेरियल अवेलेबल किया था, लीजेंडरी फंक्शन के ऊपर कुछ मटेरियल अवेलेबल किया था। ठीक है, तो जाओ वहाँ पे डाउनलोड करो, पढ़ो।